नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कैलाश गौड़ केपी क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे और ये इंतजार कर रहे होंगे कि कोई न कोई हमारे लिए द्विघात बहुपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। तो मैं वही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद अध्याय 2 गणित विषय कक्षा 10, जिसमें क्या कहा गया है, द्विघात बहुपद क्या है, उच्चतम या अधिकतम घात। जिस बहुपद की अधिकतम घात या उच्चतम घात 2 होती है वही द्विघात बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद की उच्चतम घात कितनी है? 2। तो प्रश्न पूछ लेते हैं द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है तो उत्तर ऑप्शन में दिया होगा A B C D। तो ऑप्शन ए में यदि 2 राइट है तुरंत उस पर क्लिक कर दें और आपका आंसर 100% राइट माना जाएगा। उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। और द्विघात बहुपद के अंदर सबसे पहले अपन घात की बात कर चुके हैं, दूसरी बात अपन मानक रूप की बात कर चुके हैं, तीसरी बात इसमें पूछते हैं कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों की जितनी घात होती है ना, घात कितनी 2, तो शून्यक भी 2। घात कितनी 2, तो घात यानी पावर 2 कहलाएगी, शून्यक भी 2 कहलाएगी। तो ये देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। लेकिन दर्शाएंगे अपन पहले x से ही। x में एक x को कहेंगे अल्फा, दूसरे x को कहेंगे बीटा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनमें कहते हैं सत्यता के संबंध की जांच करो। सत्यता के संबंध में शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच करनी है। किसके बीच? शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता के संबंध की जांच करनी है। तो पहला सूत्र क्या बनता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इक्वल क्या होगा? -b/a। देखिए b कहां से आएगा? ये b है। a कहां से आएगा? यहां से। तो b/a। नेक्स्ट रहेगा शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल। अब देखिए इसमें कौन c कहां से आएगा? आपके सामने मानक रूप है, मानक रूप में देखिए c है और c को किससे विभाजित करेंगे? a से। तो अगला आ गया आपके पास c/a। विद्यार्थियों सबसे पहले आप सीखे हैं बहुपद, द्विघात बहुपद की उच्चतम घात कितनी? 2। शून्य कितने? 2। मानक रूप ax² + bx + c। तीसरा प्रश्न बनेगा द्विघात बहुपद के शून्यक 2 हैं। कौन कौन से? एक x को अल्फा कहेंगे, दूसरे x को बीटा कहेंगे और शून्यकों का योग रहेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी -b/a, -b/a और शून्यकों का गुणनफल रहेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब देखिए, अब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए तो कहते हैं द्विघात बहुपद बनाइए। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद को हम दर्शा सकते हैं, कई टीचर कहते हैं px से दर्शा दो, कई टीचर कहते हैं fx से दर्शा दो। तो दोनों एक ही बात है, px से भी दर्शा सकते हैं, fx से भी दर्शा सकते हैं। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? तो सूत्र रहेगा इसका k बड़ा कोष्टक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। अब एक प्रश्न 1, x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्यक ज्ञात करो। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद मैंने प्रश्न में नहीं लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि घात कितनी है? 2 है। तो कहीं कहीं टीचर आपको कंफ्यूज करेंगे, आगे द्विघात बहुपद नहीं लिखा है, ये मत सोचना द्विघात बहुपद नहीं लिखा तो अब ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। आगे सोच के क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर छोड़ना नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले देखना घात कितनी? 2। दूसरी बात देखनी है बराबर 0 है नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। और साथ में लिखा भी है क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्य। तो द्विघात बहुपद
ऊपर क्या है विद्यार्थियों, मैंने आपको ऊपर बता रखा है पी एक्स, द्विघात बहुपद किससे दर्शाएंगे, पी एक्स इक्वल क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इस क्रम में अपने को द्विघात बहुपद को रखना है। तो देखिए द्विघात बहुपद अपने पास क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद क्या है विद्यार्थियों, पहले और तीसरे पद को गुणा कर लो। किसको, पहले और तीसरे पद को गुणा करो। पहले और तीसरा पद क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 8 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। अब अपने को क्या करना है, 8x स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पर तो अपने को ये पद मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, मध्य पद प्राप्त हो। मध्य पद क्या है, 2x है। तो देखिए हम इसके ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, एक गुणनखंड होगा 4, दूसरा गुणनखंड होगा 2। 4 दूनी कितने होते हैं, 2, 8 होते हैं। 4 दूनी कितने होते हैं, 8। अब 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना है, 2। तो देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2। अब देखिए पहले विद्यार्थियों 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आया, 4 में से 2 माइनस किया, मध्य पद प्राप्त हुआ। तो मध्य पद प्रमेय क्या लिखेंगे आगे, मध्य पद प्रमेय। क्या होगा, मध्य पद प्रमेय। अब देखिए आगे की कड़ी में क्या लिखेंगे अपन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए क्या है 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, तो क्या हो जाएगा 4 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 एक्स। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस। ये लिख दिया अपने प्लस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर दिया, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपके 2x। क्या हो जाएगा 2x, माइनस क्या है 8, अगेन क्या हो जाएगा 8। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे। क्या बनाएंगे, जोड़े बनाकर कॉमन लेना, यानी पेयर एंड कॉमन, पेयर एंड कॉमन। इसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या है, x। x से स्क्वायर कट हो जाता है, x से स्क्वायर कट हो जाता है, शेषफल क्या रहेगा x माइनस x कॉमन है, x से x कटेगा, पीछे क्या बचेगा 4। फिर अगेन नेक्स्ट 2x माइनस 8 में कॉमन क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना प्लस लगाना ना भूलें। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, प्लस लगाते नहीं, सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे और प्लस नहीं लगाएंगे तो गुणा में बदल जाएगा और गुणा में बदलते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। अब 2 से ये 2 कॉमन, 2 से 2x यानी 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखिए बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है। क्या रहेगा, माइनस। अब 2 से यदि कॉमन 2 है, 8 को कट कर दो, कितनी बार कटेगा भाई, 2 से 8 4 बार कटेगा, तो यहां लिखेंगे 4। अब ये ध्यान रखें, इसकी खासियत ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर मान आता है ना, वह मान समान होता है। यदि वो समान नहीं होगा तो इसका मतलब आप कहीं कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो देखिए x माइनस 4 x प्लस 2। अब देखिए हमें प्यारे विद्यार्थियों क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। अब यहाँ पे अपन बराबर रखेंगे क्या, 0। अब बराबर 0 रखेंगे तो शून्य ज्ञात होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस 4 है, साइन चेंज करते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 है तो साइन चेंज करते क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों अल्फा और ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों बीटा। तो इस तरीके से आपके लिए मैं
द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रश्न और इसका बेसिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। और इस प्रश्न को यदि आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन संख्या चेंज हो सकती है। बोर्ड की मार्किंग से 2 या 2.5 प्रश्न आते हैं। 2.5 का मतलब एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है और 2 प्रश्न आगे आते हैं 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। तो आप प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से तैयार कर लें, ताकि बोर्ड के अंदर आप खुद कहें धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हमारे लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, और शून्य ज्ञात करने का प्रश्न जो हमने अच्छे से सीख लिया। और भी आगे इसी तरह के प्रश्न आपके लिए लेके आता रहूंगा, ताकि अभी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आप इनको बार बार देखते रहेंगे तो आप बोर्ड के लिए खुद कहेंगे सर मेरे 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सर मैंने आपका वीडियो देखा था और वीडियो देखकर मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की, इतनी अच्छी मेहनत की कि मैं आपकी मेहनत पर 4 चांद लगा दूंगा सर। धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखिएगा ये गलती ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा मेरी तरफ देख लें और दबा के तुरंत सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।